हरे कृष्णा। अध्याय 4 श्लोक 18। कर्म्य कर्म या पदे कर्माणि च कर्मया स बुद्धिमानु निश्चित स युक्त कृत कर्म कृत। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। देखिए, भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभाव से कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अर्थात हमें जो भी कार्य करने हैं वो कृष्ण के लिए करने हैं। अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है उसे कर्म फल चाहिए ही नहीं है, वो तो केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए सारे कार्य कर रहा है। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरीके के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषावादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं। जो निर्विशेषावादी होते हैं वो सोचते हैं अरे साहब हमें क्या फल मिलेगा, हम अपने सारे कार्य करना ही बंद कर देते हैं कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो। वो ये सोचता है कि सब कर्म फल से हमें बाधक बन जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। किंतु सद्गुणी अपनी इस स्थिति से लाभ भली बाकी परिचित रहता है कि भगवान का नित्य दास है। हमें केवल ये मानना है कि हम भगवान के दास हैं, जबकि निर्विशेषावादी क्या सोचता है कि हमें कर्म फल ऐसा मिलेगा तो हम ये नहीं करते हैं, अगर हमें कर्म फल वैसा मिलेगा तो हम ये करते हैं। इस तरीके से लगा रहता है तो वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। फिर हमें क्या करना है, कर्म फल में आसक्ति नहीं रखनी है, हमें बस कर्म करना है कृष्ण भावनामृत में रहते हुए। भगवान की संतुष्टि के लिए हमें कार्य करना है, हमारे सारे कार्य स्वयं सिद्ध हो जाएंगे, हमें किसी कर्म फल की आवश्यकता पड़ेगी नहीं और भगवत धाम जाना बहुत आसान हो जाएगा। हरे कृष्णा।